सोचिए, एक ऐसा जंगल जहाँ सिर्फ पेड़ ही नहीं, लाशें भी लटकती हैं। रामपुर गांव, उत्तर भारत की एक वीरान सी जगह, जहाँ की गलियाँ अक्सर सन्नाटे में डूबी रहती थीं। लेकिन जब अमावस आती तो पूरा गांव काली वन की तरफ पीठ कर लेता। उस गांव के साथ ही काली वन नाम का एक जंगल था। गांव में एक बूढ़ा बाबा बार बार लोगों को चेतावनी देता, काली वन की तरफ मत जाना। काली वन का पेड़ अभी भी ताजे खून से भीगता है। गांव के बच्चे सवाल करते, बाबा, क्या सच में काली वन में उस पेड़ पे कोई लाश झूलती है? बाबा आंखें बंद कर लेता और कहता, बेटा, सिर्फ लाश ही नहीं, वो बदला भी जाती है। 4 लोगों का एक ग्रुप, जिनका एक यूट्यूब चैनल था और उनका अगला टारगेट था काली वन। करण, जो एक कैमरामैन था, रिया, रिसर्चर और बोल्ड नेचर वाली लड़की, इमरान, साउंड गाय, थोड़ा डरपोक लेकिन मजाकिया, तानिया, थ्रिल सीकर, जो पैरानॉर्मल में यकीन नहीं रखती। और जैसे ही रात के 11:45 पर वो जंगल के पास पहुंचे, हवा में अजीब सी सौगंध थी। ऐसा लगा कि जैसे हवा में कोई चिल्ला रहा हो बिना आवाज के। उनके कैमरे ने अचानक एक धुंधली आकृति रिकॉर्ड की। पेड़ के नीचे झुकी हुई औरत, सर के बिना। मेरा सर, मेरा सर। काली वन का वो पेड़ बहुत ऊंचा और डरावना था। तभी करण ने देखा, पेड़ की ऊंचाई में एक लाश लटक रही थी, मगर वो लाश हिल नहीं रही थी। उसकी छाया जमीन पर चल रही थी। पेड़ की कुछ ही दूरी पर एक पुरानी हवेली नहीं, बल्कि एक यातना गृह थी। भीतर दीवारों पर सुइयों और लोहे की छड़ियों और जलाने वाले औजारों की कतार थी। फर्श पर खून के निशान जैसे थे, जैसे किसी को घसीट कर अंदर लाया गया हो। तभी तानिया को एक आवाज सुनाई दी, बच्चा जिंदा है, मेरा बच्चा जिंदा है। वो कांप उठी। ये कौन सी आवाज है? तभी इमरान को एक लड़की का बॉक्स मिला, जिसमें एक पुरानी डायरी खून से सनी हुई थी। डायरी में लिखा था, मेरा नाम राजवंती है, मैं विधवा थी। उन्होंने मेरे बच्चे को राक्षस कहा और मुझे जला दिया। बिना सर के मुझे लटकाया। हर पन्ने के साथ हवा ठंडी हो रही थी। अचानक करण ने कैमरे में देखा, वो लाश फिर से पेड़ पर थी, लेकिन अब वो उनकी ओर देख रही थी। तानिया चीखती हुई भागी। उसके पीछे अंधेरे में किसी के दौड़ने की आवाज थी। अचानक इमरान के कानों से खून बहने लगा। उसने सुना, तेरा सर चाहिए मुझे। रिया को लाशों के बीच में उसको अपना खुद का चेहरा दिखा, कटा हुआ सर। करण रोते हुए जोर से चिल्लाया, ये सब सच है, काली वन में कुछ है और अब मुझे लेने आ रहा है। अचानक उसके पीछे फुसफुसाहट हुई, तो अभी जिंदा है, गलती से बच गया था, लेकिन अब नहीं बचेगा। और कुछ ही समय में उन चारों की चीखें सुनाई दी। उन चारों की लाशें बिना सर के उस पेड़ पर लटक रही थी। वो चारों हमेशा हमेशा के लिए उस जंगल में गुम हो गए थे। रामपुर गांव में आज भी कोई उस जंगल की तरफ नहीं जाता। जो गया उसका सर नहीं मिलता। हर अमावस्या की रात एक नई लाश उस पेड़ पर लटकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।